चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी, तकर्रुरी 5 सीनियर जजों में से होगी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। मुनारिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में तरमीम का इम्कान। हाईकोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की तजवीज। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। बलोचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज भी मुजव्विज़ा मुसवदे में शामिल। पार्लियामेंट के बजाय मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का तांता बन गया। मुलाकातों पर मुलाकातें, आईनी तरमीम मौलाना को कबूल या नाकबूल, हुकूमत को हाँ, अपोजिशन को ना दरकार। हुकूमती वफ्द एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गया। इसहाक डार, आजम नसीर तारड़ और मोहसिन नकवी का मौलाना से मुलाकात नाकाम। वज़ीर आज़म का भी फजलुर रहमान को फोन, मौलाना को मनाने में नाकाम रहे। पीटीआई वफ्द की भी सरबराह JUI से मुलाकात तय। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ की आमद का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम के हक में वोट के लिए अख्तर मेंगल को टेलीफोन। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। अख्तर मेंगल ने अपने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी की शर्त रख दी। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। आईनी तरमीम की गाड़ी का कंट्रोल मौलाना ने संभाल लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सबको काबिल कबूल मुतफ़िका कानून साजी का फार्मूला पेश कर दिया। सरबराह JUI के आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और बैरिस्टर गोहर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल। PTI की तरमीम को भी कानून साजी में शामिल करने का मशवरा, मुसवदा भी भिजवा दिया। हुकूमती इत्तेहादियों ने मौलाना के मशवरे पर दोबारा सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक PTI ने अपनी तरमीम शामिल किए जाने पर कानून साजी पर एतराज न करने का इंदिया दे दिया। उस हाथ दे इस हाथ ले। JUI ने मुतालबात की फहरिस्त हुकूमत को पेश कर दी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी, वक्फ इमलाक बिल वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत को सूदी बैंकारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का भी कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान की मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत मुकम्मल। फैसले का हतमी इख्तियार मौलाना को दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जाती उमरा से इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली में आज अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा बुला लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर बुलाया गया। खुर्शीद शाह की सदारत में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास का एक दौर पहले भी हो चुका। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़, राजा परवेज अशरफ, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, एजाजुल हक और दीगर की शिरकत। अरकान को मुजव्विज़ा आईनी मुसवदे पर ज़बानी ब्रीफिंग दी गई। जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इनफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और पार्लियामेंट का जो एक ऑमनीपोटेंट होना, ऑल पावरफुल होना, आइन के तहत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो बैलेंस करेक्ट होता है। पूरी उम्मीद है मौलाना साहब बोलते हैं। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए विफाकी वज़रा की भागदौड़। ख्वाजा आसिफ का आईनी तरमीमी बिल आज ही लाने का दावा। कहा, हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है, उम्मीद है मौलाना वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। काजी फाहिद ईसा को तौसी देने की बात दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ इसहाक डार और आजम नसीर तारड़ की स्पीकर और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकातें। मीडिया के सवालात पर इसहाक डार का आईनी मुसविदे से लाइल्मी का इजहार। बॉल वजीर कानून के कोर्ट में फेंक दी। आजम नसीर तारड़ ने कहा, कमेटी इजाजत देगी तो आपको सब कुछ बता देंगे। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह को भी अच्छी खबर के लिए उम्मीद।
कहते हैं उम्मीद है मौलाना मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा फैसला करेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत और ओपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत का ओपोजिशन के साथ आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर करने से इनकार। पार्लिमानी कमेटी में सारी बातचीत ज़बानी की गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने आईनी मुसविदे से आगाही के लिए मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता कर लिया। पीटीआई का वफ्द मौलाना से कुछ देर बाद मुलाकात करेगा। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई वफ्द को आईनी मुसविदे की तफसीलात से आगाह करेंगे। साहब मैं समझता हूँ कि उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे बड़े कायम है कि अदलिया रिलेटेड पैकेज जो है वो एक अनयूजुअल किस्म का नहीं होना चाहिए, जजेस के एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, उम्रें नहीं बढ़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आप टच न करें। सुप्रीम कोर्ट वाहिद अर्गन ऐसा रह गया है जो कौम को जोड़ के रखेगी और जो कौम की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, जो इस जमहूरियत की प्रोटेक्शन के लिए होगी। मौलाना फजलुर रहमान एक्सटेंशन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का दावा, कहा मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन से अदलिया पर कदगन लगेगी। जज की राय के बगैर ट्रांसफर नामुनासिब है। आईनी तरमीम का मुसविदा सामने आने पर ही कोई फैसला करेंगे। पीटीआई का कोई रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डालेगा। अपने अरकान पार्लियामेंट को दी गई हिदायत की कॉपी स्पीकर ऑफिस में भी जमा करा दी। शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल अपने उरूज पर। अहम कानून साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, न सेनेट की कार्रवाई का आगाज हो सका। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास का वक्त भी बार बार तब्दील। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपने अपने MNAs और सेनेटर्स को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद। सबको पार्लिमानी कार्रवाई शुरू होने का इंतजार। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो उसमें अगर हुकूमत की कोई ज़रूरत है तो एक आईनी ऐसी तरमीम अगर होती है जिसमें इस्लाहात का वो पहलू भी है जो कि आईनी और सियासी इस्लाहात के एजेंडे पर पहले से रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर MKM जो है वो इस बड़े मकसद के लिए इस आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकते। मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना सानवी कुछ चीज़ें जिस पे थोड़ा इख्तलाफ है, बाकी काफ़ी चीज़ों पे जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है। MQM का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इंदिया। फारूक सत्तार ने 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम जरूरी है तो होनी चाहिए। बड़े मकसद के लिए MQM आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। आईनी और सियासी बहरान खत्म किए बगैर मुल्क चल नहीं सकता। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, आईनी तरमीम पर मुत्तहिदा को एतमाद में लिया गया। मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। सराय आलमगीर से MNA चौधरी इलियास को बेटे समेत अगवा कर लिया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। उमर अयूब ने ट्वीट किया, MNA चौधरी इलियास ताहाल लापता हैं जबकि उनके बेटे को छोड़ दिया गया। लापता MNA की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। बांग्लादेश को भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहिए। ढाका यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदुज्जमा की तजवीज़। कहते हैं, हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करे। फलस्तीनी रियासत के क़याम से पहले किसी इस्राएली मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का दो टोक ऐलान। कहा, फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, इसराइल के किसी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में रूस और यूक्रेन में जंगी कैदियों का तबादला। दोनों ने एक दूसरे के 103 जंगी कैदी रिहा कर दिए। जर्मनी के रूस के खिलाफ जर्मन हथियारों के इस्तेमाल की मुखालिफत। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियारों का इस्तेमाल किया तो मुश्किलात होंगी।
वेनेजुएला के सदर मादोरो को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम, 6 गैर मुल्की गिरफ्तार। वेनेजुएला हुकाम के मुताबिक 3 अमरीकी, 2 हिस्पानवी और 1 चेक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। 400 से जायद अमरीकी राइफल्स भी बरामद। मुल्जिम सदर मादोरो समेत दीगर आला हुकाम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा। केजरीवाल का मुस्ताफी होने का ऐलान, नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया। कहा, अगले 2 दिन में वजारत आला से इस्तीफा दे दूंगा। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। इस्लामपुरा में एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया, मुल्जिमों ने फायरिंग कर दी। कांस्टेबल काशिफ अरशद सीने में गोली लगने से शहीद हो गया। मुल्जिमों की तलाश जारी। अबरदीर में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से हादसा, मां 3 बच्चों समेत दरिया में गिर गई। तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट सैलाब में राब्ता पुल बह जाने पर नस्ब की गई थी। मकामी अफराद का पुल तामीर करने का मुतालबा। पाकिस्तान का एजाज, सलीमा इम्तियाज की आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजदगी। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। सलीमा इम्तियाज 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज और आईसीसी विमेंस इवेंट्स में एम्पायरिंग कर सकेंगी। सलीमा इम्तियाज कहती हैं, मौके फराहम करने पर पीसीबी की शुक्रगुजार हूं। चैंपियंस वनडे कप में स्टॉलियंस का मारकोट से जोड़ पड़ गया। मारकोट की टॉस जीतकर बैटिंग जारी, 5 विकेट पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। पीसीबी ने टूर्नामेंट के लिए बोनस पॉइंट्स में तरमीम का ऐलान कर दिया। बोनस पॉइंट्स नेट रेट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। साइकिल चलाएं, जिंदगी बचाएं। कराची में कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए साइकिल रेस, बच्चों समेत 400 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। बच्चों में कैंसर से मुतल्लिक पैदा होने वाली बीमारियों से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। और पेरिस में नुसरत फतेह अली खान की गुमशुदा एल्बम चेन ऑफ लाइट का प्रीमियर। लेजेंड गुलकार और कव्वाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए शाम मौसीकी का भी एहतमाम। 1990 में पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड स्टूडियो में तैयार की गई एल्बम 20 सितंबर को आलमी सतह पर रिलीज की जाएगी।